तो देखिए अब बात करते हैं दीवान की। मुगल प्रशासन में अगला जो बिंदु है वो है दीवान। दीवान को ही और किस नाम से जाना जाता था? तो दीवान को ही किस नाम से जानते थे? वित्त मंत्री के नाम से जानते थे। वित्त मंत्री होता था, इसी को दीवान कहते थे। इसके अलावा जो दीवान है इसी को दीवान कुल के नाम से भी जानते थे। और क्या कहते थे इसको? दीवान कुल। देखिए दीवान के पद का सर्जन किसने किया था? अकबर ने किया था। दीवान के पद का सर्जन किसने किया था? अकबर ने किया था। अकबर ने दीवान के पद का सर्जन क्यों किया? देखिए इससे पहले जो एक व्यक्ति था वजीर या उसको वकील कहते थे, तो शासन की जो समस्त शक्तियां हैं वो वजीर या वकील के हाथों में ही आ गई थी। आपको पता है बैराम खां का संरक्षण चला था। जब अकबर छोटा था तो बैराम खां के संरक्षण में ही अकबर ने शासन संचालित किया था। तो बैराम खां जो था वो वजीर था या वकील था, और शासन की जो समस्त शक्तियां हैं वो बैराम खां के हाथों में आ गई थी। इसलिए वजीर या वकील की शक्तियों को कम करने के लिए जो सम्राट अकबर है, अकबर ने इसे दीवान के पद का सर्जन किया था। तो दीवान के पद का सर्जन किसने किया था ये पूछा जाए तो किसने किया था? आपका अकबर ने किया था। अगर ये पूछा जाए कि अकबर के काल का पहला दीवान कौन था, अकबर के काल का पहला दीवान कौन था, तो आपका मुजफ्फर खान। मुजफ्फर खान ये अकबर के काल का पहला दीवान था। अगर ये पूछा जाए कि सबसे प्रसिद्ध दीवान कौन था, अकबर के काल का पूछ ले या पूरे मुगल काल का पूछ ले, मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध दीवान कौन था, तो कौन था? आपका टोडरमल। टोडरमल को दीवान कब बनाया गया था? 1582 में बनाया गया था। हालांकि अकबर ने जो कुछ सुधार कार्य किए थे, जिसमें आईने दहसाला, जिसको बंदोबस्त टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, वो तो 1580 में लागू की गई थी अकबर के द्वारा। आईने दहसाला या फिर टोडरमल बंदोबस्त तो 1580 में, लेकिन टोडरमल को दीवान बनाया गया था 1582 में। तो यह फैक्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध दीवान कौन था? आपका टोडरमल था। इसके अलावा अकबर का ही एक दूसरा दीवान था जिसका नाम था शाह मंसूर। शाह मंसूर। तो अकबर के काल के 3 प्रमुख दीवान थे। मुजफ्फर खान पहला दीवान था, उसके बाद टोडरमल ये अकबर के काल का या फिर आपका पूरे मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध दीवान था, और शाह मंसूर ये भी अकबर के काल का दीवान था। अब उसके बाद में देखिए बात करते हैं जहांगीर के प्रमुख दीवान की। जहांगीर के समय कौन कौन प्रमुख दीवान थे? तो एक तो इसका ससुर था, उसका नाम क्या था? मिर्जा गयास बेग। लेकिन मिर्जा गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। इसलिए एतमादुद्दौला ये किसका दीवान था? तो ये जहांगीर का दीवान था। इसके बाद में अबुल हसन। देखिए एतमादुद्दौला अगर आप याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन कुछ और भी प्रमुख है, जैसे अबुल हसन है और अफजल खां है। इसके अलावा इस्लाम खां, इरादत खां, सादुल्ला खां, ये प्रमुख दीवान है जो कि जहांगीर के काल के हैं। और भी कुछ प्रमुख दीवान है, लेकिन इतने याद कर लोगे तो बहुत है। अगर इनमें से भी आपको सारे याद नहीं होते हैं, केवल और केवल आप एतमादुद्दौला याद कर लेते हो, तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है एतमादुद्दौला किसका प्रसिद्ध दीवान था, तो ये जहांगीर का प्रसिद्ध दीवान था। इसके बाद में बात करते हैं शाहजहां की। तो देखिए शाहजहां की बात करें तो शाहजहां में आपको ज्यादा नहीं, केवल 2 ही याद रखने हैं। एक तो ये सादुल्ला खां जो कि जहांगीर के काल का था, यही आगे चलकर शाहजहां के काल का दीवान भी बना था, इसलिए सादुल्ला खां। इसके अलावा एक आपको रघुनाथ राय, ये इंपॉर्टेंट है। रघुनाथ राय। ये रघुनाथ राय इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए मुगल काल में 2 प्रमुख दीवान बने थे जो कि हिंदू थे। पहला हिंदू तो कौन था? टोडरमल था। दूसरा हिंदू दीवान कौन था? आपका रघुनाथ राय था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुगल काल में हिंदू दीवान निम्न में से कौन थे, तो अगर वहां पर टोडरमल और रघुनाथ राय ऑप्शन में आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं शाहजहां आ गया। शाहजहां के बाद में आपका कौन आ जाता है? औरंगजेब। तो कौन सी जेब? औरंगजेब। देखिए औरंगजेब के काल के प्रमुख दीवानों की बात करें तो एक तो आपको मीर जुमला का नाम याद रखना है। मीर जुमला इंपॉर्टेंट है। मीर जुमला के अलावा सबसे ज्यादा समय तक रहा था असद खां और फाजिल खां। देखो फाजिल खां अगर आप याद ना रखो तो भी चल जाएगा, लेकिन असद खां आपको याद रखना पड़ेगा। असद खां क्यों? क्योंकि मुगल काल के अंतर्गत सर्वाधिक समय तक जो दीवान रहा था वो आपका असद खां था। कितने समय तक? ये 31 वर्षों तक ये दीवान रहा था। कौन? आपका असद खां। तो ये आपको याद रखना है। असद खां किसका दीवान था? औरंगजेब का दीवान था। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो। दीवान की बात करें अपन, दीवान जिसको वित्त मंत्री भी कहते हैं, दीवान कुल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पद का सर्जन किसने किया था? तो अकबर के द्वारा इस पद का सर्जन किया गया था। अकबर के द्वारा प्रथम दीवान कौन था? मुजफ्फर खान था। इसके अलावा शाह मंसूर था और टोडरमल जो कि पूरे मुगल काल का प्रसिद्ध दीवान था। 1582 में इसको अकबर ने दीवान बनाया था। उसके बाद में जहांगीर के दीवान की बात करें तो आपका एतमादुद्दौला। फिर देखिए ऐसे अबुल हसन, ऐसे अफजल खां, 2 ऐसे हो गए। ई से इस्लाम खां, ई से इरादत खां।
दो इसे हो गए, और एक सादुल्ला खां इसलिए याद कर लो क्योंकि शाहजहां का भी था ये सादुल्ला खां, और आपका जहांगीर का भी था सादुल्ला खां, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। और औरंगजेब की बात करें तो मीर जुमला, फाजिल खां और असद खां। असद खां 31 वर्षों तक ही आपका दीवान का पद इसने सुशोभित किया था। और रघुनाथ राय ये मुगल काल का दूसरा प्रमुख हिंदू दीवान था जो कि शाहजहां के समय था। तो ये आपको दीवान के बारे में इतनी बातें ध्यान में रखनी है।